देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन आप सबको नमस्कार करता हूं। देखिए, हम और आप जब घरों में शांति से सोए रहते हैं, जब सड़कों पर सुरक्षित तरीके से वाहन चला रहे होते हैं और अपने शहरों गांवों में अपने परिवार को, बच्चों को सुरक्षित मानते हैं, तो इन सब के पीछे अदम्य साहसी, बहुत ज्यादा साहसी, जांबाजों और शानदार प्रशिक्षण हासिल किए कुछ लोगों की दिन रात की निगहबानी होती है। देश की सरहदों की सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने और सड़कों पर ट्रैफिक ठीक से चलाने तक ये सुरक्षाकर्मी हमारी और देश की सेवा में जुटे रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल हो या आईटीबीपी, सशक्त सीमा बल हो या सीआरपीएफ या फिर राज्यों की पुलिस के लोग, जब जब देश पर संकट आया है, जब जब मुश्किलें आई हैं, कोई आतंकवादी हमला हुआ है, इन बहादुरों ने उन सब का बढ़ चढ़कर सामना किया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इन पुलिस के लोगों ने चीन की सरहद पर हॉट स्प्रिंग से लेकर दंतेवाड़ा तक, मुंबई में 26/11 के आतंकवादी हमले से लेकर अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले तक हर जगह देश को और हमें सुरक्षित रखा है। पुलिस के उन्हीं बलिदानों के अडिग साहस, अनेक अदम्य शौर्य और अशेष पराक्रम की कुछ महान गाथाएं लेकर हम आए हैं एक खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है पुलिस पराक्रम। देवभूमि उत्तराखंड राज्य में हिमालय की खूबसूरत वादियों में स्थापित केदारनाथ मंदिर राज्य का पावन तीर्थ है। कत्यूरी वास्तुशैली में निर्मित केदारनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो वहीं उत्तराखंड राज्य की 4 धाम यात्रा का एक अहम धाम भी। अपने धार्मिक महत्व के साथ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों से घिरा केदारनाथ धाम अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। उत्तराखंड के सुदूर कोने में बसा केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र है और हर वर्ष यहां आने वाले भक्तों की संख्या बढ़ रही है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रकृति की श्वेत आभा से ओतप्रोत चोटियों से घिरा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के चारों धामों में सबसे सुदूर और भव्य धाम है। अपनी जान बचा के भागे। 30 घंटे से ज्यादा हो चुके और कुछ नहीं हो पा रहा। मौत से बदतर जीवन जिया है हमने। उत्तराखंड में हालात काफी खराब हैं बारिश की वजह से। लगातार हो रही बारिश मौत बनकर उत्तरकाशी पर टूट रही है। हर वर्ष की भांति जून 2013 में भी मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी, जिसके आगमन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते बारिश ने केदारनाथ की चोटियों को भिगोना शुरू कर दिया। 14 जून को
देहरादून स्थित मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की, लेकिन हल्की या भारी बारिश हिमालय की गोद में बसे इस राज्य के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी। बारिश के साथ साथ केदारनाथ धाम यात्रा भी अपने चरम पर थी। अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ आने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। साल 2013 में 14 जून को 13,252, 15 जून को 8,373 लोगों ने केदारनाथ धाम में पावन दर्शन किए, तो 16 जून को 1,500 यात्री दर्शन कर चुके थे। इस लिहाज से 2013 का जून का महीना बीते सालों जैसा ही था। तो हमारे द्वारा जो घटनाक्रम देखा जा रहा था पहले से ही 13, 14, 15, 16 तारीख से सुबह से ही, उसके संबंध में हमने आगाह कर शासन प्रशासन को बताया। अपने आप भी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, यात्री थे, उनको नदी नालों के किनारे जो होटल धर्मशाला थे उनसे हटवाया, मंदिर में आए और सभी को बिल्कुल सतर्क कर दिया गया था कि रात को कुछ भी हो सकता है, आप लोग सतर्क रहें और होटलों धर्मशालाओं में न रहें, बल्कि मंदिर में आया, जो मेरी दृष्टि से उस समय सबसे सुरक्षित स्थान था। 14 जून की सुबह दिन चढ़ने के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई और धीरे धीरे दोपहर तक मूसलाधार बारिश केदार घाटी में होने लगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ये मूसलाधार बारिश उत्तराखंड में आगे बढ़ रहे मानसून और तेज पश्चिमी हवाओं के असामान्य रूप से बहुत देर तक टकराते रहने की वजह से हो रही थी। इस इंटरैक्शन की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ साथ बादल फटने की भी घटनाएं होने लगी और समूचा पर्वतीय क्षेत्र बारिश के पानी से लबालब हो गया। केदारनाथ में पिछले 24 घंटों से लगातार बारिश हो रही थी, जिसके कारण पानी के दबाव से यहां भूस्खलन होने लगा। गौरीकुंड से केदारनाथ तक 14 किलोमीटर पैदल मार्ग का काफी बड़ा हिस्सा भूस्खलन की चपेट में आ गया। गौरीकुंड से 6 किलोमीटर दूर रामबाड़ा, जो केदारनाथ दर्शन के लिए आने और जाने वाले यात्रियों का एक बड़ा पड़ाव था और जहां 100 से अधिक दुकानें थीं, पूरी तरह भूस्खलन की चपेट में आने से तबाह हो गई। ये साहब है 16 तारीख से हमको करीब जो है 2-3 मिनट दुकानें बह गई थी और सुबह जो है 8:15 बजे जब यहाँ बारिश बहुत भयंकर थी, तो यहाँ गौरीकुंड के यात्री भी आए, केदारनाथ के यात्री भी आए, यहाँ पर जो है नाश्ता पानी कर रहे थे। यदि अचानक जो है ये बड़ा फ्लैट आया ये बिरला से, और ये जो है सब लोग भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। यात्री लोग अस्त व्यस्त हो गए, लोकल तो जंगलों की ओर भाग गए और कई जो है उस आपदा में लोकल भी बह गए। अब केदारनाथ यात्रा में कानून व्यवस्था संभालने में तैनात पुलिस के सामने नई चुनौती थी, और वो चुनौती थी भारी बारिश के कारण जल प्रलय में फंसे लोगों की जान बचाना। यद्यपि मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर पुलिस पहले से ही चौकसी बरत रही थी और पैदल यात्रा मार्ग शुरू होने से पहले गौरीकुंड, सोनप्रयाग, अगस्त्यमुनि, फाटा, गुप्तकाशी और रुद्रप्रयाग में यात्रियों को अनाउंसमेंट के जरिए सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जा रहे थे। रात भर हमारे द्वारा प्रयास किया गया कि लोगों को जागरूक किया जाए। कोई भी जो यात्री है, चाहे स्थानीय लोग हैं, ये नदी किनारे मंदिरों की जो धर्मशाला हैं या होटल है उनमें न जाएं। अधिकतर ये प्रयास किया कि मंदिर में बने रहें। मंदिर एक सुरक्षित स्थान हमने माना और अधिकतर लोगों को मंदिर में रखा। 16 जून को पर्वतीय क्षेत्र में नदियों का जल स्तर बेहद तेजी से बढ़ने लगा। बदलता जल स्तर और तेज प्रवाह केदारनाथ आने जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने लगा और सैकड़ों यात्री वहां फंस गए।
इसके साथ ही यात्रा में लगे सैकड़ों घोड़े और खच्चर तेज जल प्रवाह की चपेट में आ गए। ये देखते हुए कि फिर फ्लड आ चुका है, सभी को तेज आवाज से सतर्क करते हुए चिल्ला करके कि फिर फ्लड आ रहा है, आप लोग बचें और भैरवनाथ की तरफ भागें, क्योंकि मंदिर की तरफ ज़्यादा भीड़ है और दूसरी तरफ मंदाकिनी नदी अपना रुख लेती है। भैरवनाथ की तरफ भागें। जितना हो सकता है उनको बताने के बाद मैं भी भैरवनाथ की तरफ गया। मेरे आगे भी काफ़ी लोग थे, पीछे भी भगदड़ की महसूस हो रही थी। लेकिन जब मैंने सरस्वती नदी पार की तो तब तक फ्लड आ चुका था। मेरे आगे काफ़ी लोग थे, लेकिन पीछे जो थे वो लोग संभवतः नहीं बच पाए और फ्लड में बह गए। केदारनाथ मंदिर के दर्शन कर गौरीकुंड से ऋषिकेश की ओर लौट रहे यात्री गुप्तकाशी के समीप फंस गए। फंसे हुए यात्रियों की संख्या हजारों में थी। हम लोगों के तकरीबन 100 जवान जो है जगह जगह में डिप्लॉयड हैं। जो ये गंगोत्री धाम के लिए यात्री जगह जगह पे फंसे हैं, उनके लिए मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारी टीमें गश्ती दल जो हैं सड़क के साथ साथ घूम रहे हैं तथा लोगों को ये बताते हैं कि आप जो है नदी के किनारे मत जाइए, ये इलाका जो है आपके लिए सुरक्षित नहीं है। संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी थी। सड़क मार्ग जगह जगह चट्टाने खिसकने से अवरुद्ध थे। आपदा में फंसे यात्रियों का आपस में कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। करीब 24 घंटे बाद पुलिस प्रशासन की कड़ी मशक्कत से 19 जून को मयाली और घनशाली मार्ग को खोला गया और सभी फंसे हुए यात्रियों को यहां से सुरक्षित निकालना शुरू किया गया। फंसे हुए यात्रियों की मुश्किलों को और ज्यादा दुश्वार कर रहा था खराब मौसम। अगस्त मुनि से निकला पुलिस बल राहत कार्य के लिए भीरी में ही आकर ठिठक गया, क्योंकि आगे रास्ता बंद हो चुका था। ऐसे में एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान की अगुवाई में पुलिस बल ने वहां से राहत कार्य के लिए पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला किया। उस समय की स्थिति ऐसी थी कि मेन जो संचार व्यवस्था थी वो खराब हो गई थी, क्योंकि सड़क मार्ग टूट गया था। तो उनके पास कोई अपना ऐसा बैकअप नहीं था कि वो तुरंत संचार व्यवस्थाएं सुचारू कर सकें। फिर भी हमने स्थानीय स्तर पे स्थानीय लोगों के सहयोग से जो भी उनका जनसेट चलवा के संचार व्यवस्थाएं प्रारंभ कराने का प्रयास किया। 16 जून की शाम को केदारनाथ क्षेत्र में लगातार भारी बारिश की वजह से जोरदार आवाज हुई और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में पानी के तेज बहाव के साथ भारी मात्रा में पत्थर और मलबा बहकर आया। इस तेज बहाव में दर्जनों लोग बह गए और साथ ही राहत कार्य में जुटे रुद्रप्रयाग के पुलिस क्षेत्र अधिकारी आरपी ढिमरी भी बह गए। लगातार तेज बारिश से चट्टानें खिसकनी शुरू हो गईं और केदारनाथ क्षेत्र में सड़क मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। सड़क व्यवस्था पूरी तरह चौपट होने के कारण राहत कार्य भी अवरुद्ध हो गए। पानी के तेज बहाव में आरपी ढिमरी किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। 6:45 बजे के लगभग पुनः जबरदस्त तरीके से पीछे से मंदिर के पीछे जो मंदाकिनी का उद्गम स्थल है उसी तरफ से फिर एक जोर की आवाज़ आई और तेज पानी बहने लग गया। पानी क्या, वो मलबा था जिसमें पत्थर, मिट्टी, पानी एकदम मिक्सचर टाइप का हो क्या रहा था। मंदिर में उस समय तक काफ़ी भीड़ थी। रात का जो यात्री था वो भी था, दर्शन वाले भी थे, स्थानीय लोग भी थे। केदारनाथ यात्रा के पैदल मार्ग पर सैकड़ों दुकानें जल प्रवाह की भेंट चढ़ चुकी थी, जिनमें करीब 60 लोगों के बह जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर बह गए यात्रियों की तलाश में जुट गई। तो देखते ही देखते केदारनाथ पुलिस चौकी भी पानी के तेज बहाव की चपेट में आ गई और वहां तैनात 6 जवान नदी में बह गए। ये सभी जवान अपने प्रशिक्षण के बल पर किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गए। तबाही का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा और तबाही से
लोगों की जान बचाने का सिलसिला भी जारी रहा। इसी दौरान राहत कार्यों में जुटी केदारनाथ चौकी में तैनात 3 महिला कांस्टेबल बह गई, जिनका कोई पता नहीं चल पाया। फिर भी अपने साथियों के खो जाने का गम छोड़ पुलिस आपदा में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने में जी जान से रात भर जुटी रही। जब केदारनाथ में ये चोराबाड़ी ताल का फ्लड आ गया, ऑलमोस्ट डिक्लेयर, तो उसमें हमारे अपने स्वयं के कर्मचारी भी काफ़ी उनकी हानि हुई। तकरीबन जो है हमारे 14 सिपाही खुद केदारनाथ में जो बह गए इस फ्लड में, तो उससे हमें रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ा बाद में। लेकिन हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो, क्योंकि ये पूरे डिस्ट्रिक्ट का फ्लड था, केदारनाथ तो एक हमारा टेंपल था, हमें पूरी डिस्ट्रिक्ट को भी देखना था एज डीएम और एसएसपी जो हम वहाँ पोस्टेड थे। तो हमने जो रिज़र्व फोर्स था, अपने जो सब इंस्पेक्टर और एसडीएम्स थे, उनको हमने संवेदनशील एरिया जहाँ जहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम्स आनी थी वहाँ 16 को ही डिप्लॉय करने की कोशिश की कि आप वहाँ पर चले जाइए और जस्ट ट्राई टू सी कि जो हो रहा है, जो यात्री रुके हैं उनके लिए कंफर्टेबल हो। अगस्त मुनि, ऊखीमठ एरिया, ऊखीमठ में इनफैक्ट 2012 में भी काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी लैंडस्लाइड्स में। तो हमने जो भी उस टाइम पे अंडरस्टैंडिंग थी उससे रीपोजिशनिंग करने की कोशिश की थी पहले ही। जैसे ही केदारनाथ घाटी में बारिश धीमी पड़ी तो राहत कार्यों की कमान पुलिस अधीक्षक रुद्रप्रयाग वरिंदर सिंह ने संभाल ली। एसपी रुद्रप्रयाग ने तत्काल प्राइवेट हेलीकॉप्टर से समूचे आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लिया तो तबाही का मंजर देख वो दंग रह गए। तत्काल केदारनाथ क्षेत्र में तैनात आईटीबीपी के कमांडो से संपर्क साधा गया और यहां पर तैनात जवानों को राहत कार्यों में जुट जाने का निर्देश दिया गया। Main problem is accessibility because road connections are not through, so it is very difficult to move from one place to another. Number two, there are a number of blockades. So pilgrims who are rescued, they also have to walk for long distances because road communication not being through. A number of vehicles have been washed away, so people are without transport. So we have to give them transport, whatever transport state government can give or ITBP can give. 18 जून को मौसम कुछ साफ होने लगा। पुलिस द्वारा राहत कार्य पूरे जोर शोर से चल रहा था। चार धाम यात्रा में लगी सभी प्राइवेट हेली सेवाओं को राहत कार्यों में लगाया गया। साथ ही भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स भी फंसे हुए लोगों की जान बचाने में जुट गए। इस दिन शाम तक 711 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकालकर सुरक्षित स्थान फाटा और गुप्तकाशी लाया गया। 15 जून से जो 16-17 जून से हमें 1 वीक का विंडो मिला। उसके बाद बारिश नहीं हुई 18 के बाद। तो हमने उसमें हमारा एक ही टारगेट था कि इन सबको जल्दी से जल्दी नीचे लाना है और जब तक हम इनको नीचे नहीं ला पा रहे, बिकॉज लिमिटेड कैपेसिटी है, 5 या 6 लोग एक बार आ पाते हैं छोटे हेलीकॉप्टर में और बड़े में अकॉर्डिंगली उनकी कैपेसिटी होती है। तो उनको तब तक फीड करना है, फूड पैकेट्स पहुंचाने हैं। तो हम लोगों ने, क्योंकि रुद्रप्रयाग तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है केदारनाथ से, तो हमने एक जो सूटेबल जगह गुप्त काशी है वहाँ पे एरिया था हमारे पास, हमने वहाँ पे मिनी पुलिस लाइन सेटअप करी। जो हमारा रुद्रप्रयाग से जो जाना था वो हमारा हेडक्वार्टर जो है गुप्त काशी बन गया। तो हम वहाँ से फूड पैकेट भी बनते थे, जो लोगों द्वारा भी रिलीफ भेजा जा रहा था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो पैकेट्स भी ड्रॉप किए जाते थे। और जहाँ जहाँ अगर रूट अवेलेबल हो जाए बाय रोड, हमारी चौकी थी गौरीकुंड में, थोड़ा बहुत रास्ता वहाँ पे टफ़ हो गया था, लेकिन बाय हिल्स के रूट से वहाँ पे जाना लोगों ने कोशिश की। हमारे चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर्स ने जो वहाँ दुकानें थीं जिनमें राशन बच गया, उनसे रिक्वेस्ट करके वहीं पे बना के लोगों को सर्व किया। और जो भी हमारे इनफैक्ट हमारे चौकी में जो गर्म कपड़े रहते हैं, बिकॉज़ हम वहाँ हमेशा ही ठंडा रहता है केदारनाथ में, तो उन्होंने अपने क्लोथ्स भी उनको ऑफ़र किए कि जो लोगों के फट गए थे या वो नहीं कर पा रहे थे, तो कोशिश हमने पूरी करी।
राहत कार्यों में तैनात पुलिस बल के साथ स्थानीय नागरिक भी पूरे जी जान से जुटे हुए थे। स्थानीय नागरिक यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मौसम के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ थे। कई जगह पेड़ काटकर नदी पर पुल के रूप में डाले गए और फंसे हुए यात्रियों को ऊपर से सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। ये वैकल्पिक पुल लोगों की जान बचाने और राहत सामग्री भेजने में मददगार साबित हुए। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए पैदा हुआ जज्बा और बेहतर तालमेल जांबाजों के लिए वरदान साबित हुआ और हजारों लोगों की जिंदगियां पुलिस कर्मियों के इस पराक्रम से बचाई जा सकी। जो औरतें, बच्चे थे वहाँ पर, कई बच्चों के हाथ कटे थे, कई लड़कों के हाथ कटे थे, कई औरतों की टांगें कटी हुई थी आपदा में। मैंने उनकी सबसे पहले उनको ये कहा, हेलीकॉप्टर वालों से मिल गए कि भाई सबसे पहले औरतों और बच्चों को आप यहाँ से शिफ्ट करिए, जिनकी सबसे ज़्यादा चोटें हैं उनको शिफ्ट किया गया। जो भी हम लोग के संसाधन थे उसके द्वारा जो भी मदद हो सकती थी पब्लिक की वो की गई। ऐसे ही गौरीकुंड में जो हमारे चौकी इंचार्ज थे उन्होंने लगातार पब्लिक जितना हो सकता था, जब ये ऊपर से आई तो बचाव राहत कार्य किया। कई पब्लिक को बचाया गया वहाँ पर, और उसके अलावा रुद्रप्रयाग में बचाव कार्य किया गया है। तो जितने भी हमारे पुलिस के थे कर्मचारी, अधिकारी लगातार बचाव कार्य में लगे रहे, जान जोखिम में डाल के लोगों को बचे रहे। ये भी नहीं हुआ, उसी में हमारे 14 जो जवान हैं उसमें 3 हमारी महिला कांस्टेबल भी थी, ये जो हैं उसमें शहीद हुई और आज तक उनकी बॉडी नहीं मिली। पुलिसकर्मियों और जवानों को देखकर लोगों को यह भरोसा हो जाता था कि राहत पहुंच गई है और अब उनकी जान सुरक्षित है। 18 जून को ही 5वीं सिख रेजिमेंट के 25 जवान फाटा में उतार दिए गए और इसी के साथ राहत कार्यों में एक नई ऊर्जा आ गई। राहत कार्यों में लगे सभी हेलीकॉप्टर्स को आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत सामग्री लेकर भेजा जा रहा था और वापसी में आपदा में फंसे बीमार, घायल बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को प्राथमिकता के आधार पर लाकर निकटवर्ती अस्पतालों में भेजा जा रहा था। भूख, प्यास और ठंड से सताए यात्रियों के चेहरों पर अपनों के खो जाने का गम था और जीवन की डोर टूटने का भय भी। पांचों की पांचों गाड़ियां टेम्पो ट्रेवलर्स ग्लास तक के पूरी पैक हो गई मड में, इतनी पूरी पैक हो गई। रात में कम से कम 4 से 5 बार एक बार में बाढ़ आई और हर बार में हमको दौड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता था पहाड़ी के ऊपर। सब बच्चों को लेके, लेडीजों को लेके, बुजुर्गों को लेके सबको ऊपर चढ़ना। मॉरल का बहुत काम था, लेकिन भैया मौत से बच के आए। मौत से बदतर जीवन जिया है हमने 3 दिन। पेशेंट बेसिकली सारे पोस्ट ट्रॉमेटिक शॉक में थे और हाइपोथर्मिया के थे। ठंड की वजह से हाथ पैर जम गए, डिहाइड्रेट थे क्योंकि पानी कहीं था नहीं। पानी चारों तरफ बह रहा था लेकिन इतना गंदा था कि पीने लायक नहीं था। कई लोग तो पहचान भी नहीं पा रहे थे कि हम कहाँ हैं। कुछ साइकोसिस टाइप की थी, साइकेट्रिक इलनेस ज़्यादा हो गई थी, लेकिन प्रशासन ने और पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया इसमें। 19 जून को गौरीकुंड से केदार घाटी तक सघन बचाव अभियान चलाया गया और केदार घाटी में इधर उधर फंसे 1082 यात्रियों और स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए बाहर निकाला गया। इसी प्रकार 20 जून को 964 तो 21 जून को 857 लोगों को पुलिस के प्रयासों से नई जिंदगी मिली। 22 जून को केदार घाटी में 1712 लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों से निकाला गया, तो 23 जून को बचाए गए यात्रियों की संख्या 1329 थी। 24 जून को घाटी में मौसम ने फिर से करवट बदली और राहत कार्य बाधित होने लगे, लेकिन 25 जून को राहत कार्यों ने फिर से जोर पकड़ा और घाटी में जीवन की आस छोड़ चुके सभी शेष 61 लोगों को बाहर निकालने में पुलिस बल कामयाब रहा।
हमारा पर्पज़ ये था कि पहले लोगों को जल्दी से जल्दी दे शुड रीच ए पॉइंट जहाँ सब चीज़ें उनको मिल सकें, मेडिकल उपचार, खाना पीना, बिकॉज इस एरिया में सब स्ट्रेसफुल है, खाना भी नहीं मिलेगा, मेडिकल भी नहीं मिलेगा। तो इसमें इनको जल्दी से जल्दी ऐसी जगह जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो रही था। विद इन अ वीक जो है हमें जो विंडो मिला था, ऑलमोस्ट हमने सब लोग जो कहीं ना कहीं हमें दिख रहे थे एरियल सर्वे से, सारे हमने रेस्क्यू कर लिए थे। उसके बाद जो भी लोग थे कुछ अपने मर्ज़ी से, क्योंकि उनकी शॉप्स वगैरह थी या कुछ था, वो रहते थे, बिकॉज उसके बाद पुलिस और NDRF, ITBP ये सब लोग भी वहाँ पे कैंप एक इस्टेब्लिश करने की वहाँ ऑलरेडी प्रयास किया जा रहा था। केदारनाथ में आई जल प्रलय एक प्राकृतिक आपदा थी, लेकिन देश की रक्षा में तैनात शूरवीरों ने दमखम से एक नायाब मिसाल पेश कर दिखा दिया कि उनका प्रशिक्षण देश के दुश्मनों को ही ढेर करने में नहीं है, बल्कि वो प्रकृति के कहर का सामना भी सीना तान कर सकते हैं। पुलिस बल का यही जज्बा हजारों लोगों की जान बचाने में काम आया, जिससे पुलिस के प्रति जनता का विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ। केदारनाथ त्रासदी के दौरान पुलिसकर्मियों ने अपनी हिम्मत और जांबाजी से कई लोगों की जान बचाई और मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन यह ड्यूटी के तौर पर किया गया काम नहीं था, यह पुलिस का मानवीय चेहरा था, जो लोगों को उनके साथ जोड़ता है, आपस में विश्वास पैदा करता है। केदारनाथ में आई आपदा एक कुदरती त्रासदी थी, लेकिन देश की रक्षा करने वाले इन शूरवीरों ने, इन पुलिसकर्मियों ने यह दिखा दिया कि इनका प्रशिक्षण सिर्फ दुश्मनों को ढेर करने के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी भी प्राकृतिक आपदा के सामने तनकर खड़े रह सकते हैं। केदारनाथ में लोगों का आना जाना फिर से शुरू हो गया है। आस्था के इस मंदिर में फिर से घंटे बज रहे हैं, तो वहीं मंत्रोच्चारण गूंजने लगे हैं। आस्था की दहलीज पर भक्त नतमस्तक हैं। मानवीय जीवन के विश्वास की इस परंपरा को बरकरार रखा है पुलिस ने, जिसने आपदा के वक्त पूरी मुस्तैदी के साथ अपने शौर्य की एक नई इबारत लिखी है। केदारनाथ में आई त्रासदी कुदरत का कहर थी या फिर मनुष्य द्वारा प्रकृति से की गई छेड़छाड़ का परिणाम? जो भी हो, मगर उत्तराखंड पुलिस के इन 14 जवानों ने खुद को न्योछावर कर हजारों लोगों की जान बचाई है। शत शत नमन इन अमर शहीदों को।